नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, ये हमारे पास टॉपिक है। इसकी दो चीजें हेडिंग में नजर आ रही हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से मुराद है शिद्दत है, कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, इसको हम कहेंगे। लेकिन पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या है। हमें पता है कि पहले शुरू से ही, इस यूनिट के शुरू से ही हम पढ़ रहे हैं कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक चार्ज पड़ा हुआ है, उसकी सराउंडिंग में दूसरा चार्ज लाया जाए तो वो कोई फोर्स फील करेगा। मैं वैसे समझाने के लिए ये अभी हम रेस भी कर देंगे। ये अगर कोई चार्ज पड़ा है, इसके यहाँ पे दूर कहीं चार्ज पड़ा है तो वो इसे फोर्स फील नहीं करेगा। लेकिन अगर जैसे जैसे इस चार्ज को नजदीक लाते जाएंगे, एक खास रीजन आएगा जहां पर ये चार्ज फोर्स फील करेगा। अब इस रीजन को, जहां पर ये कोई चार्ज, कोई दूसरा चार्ज इसकी रीजन में फोर्स फील करे, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। उसे फील्ड ऑफ फोर्स भी कहते हैं क्योंकि चार्जेस की बात हो रही है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब इसी को अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन अगर हम बनाएं तो डेफिनेशन क्या है, इसको डेफिनेशन करें तो ये यूं बनेगा कि रीजन अराउंड चार्जेस, ये चार्ज क्या लें, रीजन अराउंड चार्जेस वेयर, रीजन अराउंड चार्ज वेयर अदर चार्जेस एक्सपीरियंस से फोर्स। और इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, किसकी डेफिनेशन हो गई, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि किसी चार्ज की सराउंडिंग में ऐसी जगह जहां पर कोई दूसरा चार्ज आकर फोर्स फील करे, उसे हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जहां पे नहीं करेगा, जाहिर है उस खास चार्ज के लिए वो फील्ड नहीं होगी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं, इंटेंसिटी की बात हम आगे करते हैं, पहले हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के को डिस्कस कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं यहाँ पर एक चार्ज किसी जगह स्पेस पे कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है, दैट इज चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मैंने कंसीडर किया। अब किसी भी चार्ज की सराउंडिंग में जो फील्ड है उसको हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से अगर रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस चार्ज की सराउंडिंग में। ये शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज इसकी सराउंडिंग में मैंने, आगे इसकी हम बाकायदा से नोटेशन बनाएंगे, लाइंस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो हमारा नेक्स्ट आएगा आगे। यहाँ पर सिर्फ मैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक बता रहा हूँ। इसके गिर्द में मैंने डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट कर दी हैं जो कि इस चार्ज की सराउंडिंग में मौजूद हैं, जिसको आप कह लें कि हमने कहा जी रीजन अराउंड, इस रीजन को मैंने डिनोट कर दिया इस चार्ज Q की सराउंडिंग में। अब यूं कह लें कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट से रिप्रेजेंट, तो वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर क्लोजर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड्स दोस डॉट्स आर अपार्ट फील्ड विल बी वीकर। तो अब ये हमारे पास एक रीजन आ गया, इसको हम कहते हैं ये। अगर इसको समझने के लिए मैं समझता हूं कि दो डेफिनेशंस आपको अगर समझा दी जाए तो ये जरा हमारे लिए अगली चीजें अंडरस्टैंड करना वो जरा आसान हो जाएगा। यहां पे हम बात करते हैं दो डेफिनेशंस, आप याद रखें। एक जिसे हम कहते हैं पॉइंट चार्ज, जिसे कह लें पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज को समटाइम्स हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं, सोर्स चार्ज। ये टेस्ट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज। पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज क्या है, जिसकी फील्ड मेजर करना चाहें, द चार्ज हुज फील्ड इज टू बी मेजर्ड, जिसकी फील्ड, इस केस में जिसकी फील्ड हम मेजर करना चाह रहे हैं, जिसकी इंटेंसिटी हम मेजर करना चाह रहे हैं, उसको हम कहेंगे पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज। द चार्ज हुज फील्ड इज टू बी मेजर्ड, जिसे हम कह सकते हैं हुज फील्ड इज टू बी मेजर्ड। इस केस में हम इसको Q से डिनोट करते हैं, जिसकी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये इसकी फील्ड ज्यादा होगी दूसरे चार्ज से, जिसे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज कह सकते हैं, टेस्ट चार्ज, ये हमारे पास दूसरा चार्ज है। अब इस टेस्ट चार्ज को हम क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन ये है विच इज यूज्ड टू मेजर द फील्ड। टेस्ट चार्ज क्या है, ये है विच इज यूज्ड टू मेजर फील्ड। पॉइंट चार्ज whose field is to be measured, और टेस्ट चार्ज which is used to measure field। इलेक्ट्रिक फील्ड कह लें, क्योंकि हमें पता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई फील्ड कह लें। फील्ड्स क्योंकि डिफरेंट होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकती है, इसलिए ई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पर इसको अपने आसानी के लिए इसकी नोटेशन को Q नॉट से लिख देते हैं, जबकि इसको प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने ब्लू कर दिया है, इसको हम
क्यू से डिनोट करते हैं। यहां पे देखें मैंने एक चार्ज बनाया है, ये दो डेफिनेशन मैंने इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाई है। अब अगर आप देखें एक चार्ज मैंने बनाया, ये चार्ज क्यू है, इसको क्यू से डिनोट किया, क्यों कि ये पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है। अब इसकी फील्ड मेजर करनी है तो क्या करेंगे, हमें पता है कि मैंने कहा जी विच इज यूज्ड टू मेजर, हाँ इसके लिए क्या है, हम दो कन्वेंशंस बना लेते हैं। इसको हम एक कहते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव, एक तो हम इसको जैसे कि मैंने ऊपर वाले को कहा है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बड़ा चार्ज होगा उसकी फील्ड होगी। एक तो है ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमने कन्वेंशन बना ली, और दूसरा जो है हम ये कहेंगे कि वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल, वेरी स्मॉल, यानी इसकी अमाउंट मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होना चाहिए ताकि इसकी फील्ड बहुत कम हो, उसकी फील्ड इसकी फील्ड को इफेक्ट ना करे, बल्कि वो सिर्फ अपनी फील्ड की वजह से इससे रिपल्शन फील करे और जिसे हम मेजर कर सकें। इसलिए ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बता दी है टेस्ट चार्ज की, एक तो वो हमेशा पॉजिटिव हो और दूसरा वो बहुत छोटा हो। अब हमने ये एक चार्ज बनाया है जिसको हमने कह दिया है कि ये चार्ज क्यू चार्ज है, जो कि पॉइंट चार्ज है। ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है, इसके गिर्द रीजन है जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह चुके हैं। और अब जो मैं चीज आपके सामने करने जा रहा हूं, दूसरा पोर्शन करने जा रहा हूं, वो है इंटेंसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने जा रहे हैं। इसके लिए क्या करूं, मैंने एक चार्ज लिया है क्यू, जिसको मैंने टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज कहा है। इसकी सराउंडिंग में यहां पर मैं एक और चार्ज लेके आता हूं, और इस चार्ज को दो कैरेक्टर, और इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहां कह दिया कि ये टेस्ट चार्ज है और ये ऑलवेज पॉजिटिव है, वेरी स्मॉल है। इसका मतलब है इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर समझने के लिए कहें तो इसको मैं ऐसे एरो दे देता हूं कि इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स ये मौजूद हैं, एक तो फील्ड को मेजर करने के लिए लाए हैं, दूसरा ये पॉजिटिव है और वेरी स्मॉल है। इसको अगर आप कैमरे की आंख से देख सकें तो मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव भी दिखा देता हूं, है वेरी स्मॉल है। अब होगा क्या, जैसे ही आप इसे रीजन में लाएंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पिछला कॉन्सेप्ट रखें कि जब सेम चार्ज होंगे तो रिपल्शन होगी। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस फील्ड में लाएंगे, इसकी वजह से इसके ऊपर रिपल्शन होगी इसके ऊपर भी, लेकिन इसको हमने इसलिए कहा कि इसकी फील्ड हम मेजर, उस फील्ड इज टू बी मेजर्ड, इसलिए इसकी फील्ड वो स्मॉल है, इसकी फील्ड इसे इफेक्ट नहीं करेगी। अब होगा क्या कि ये इसको रिपल करेगा, इसको पुश करेगा। अब ये पुश किस तरह से करेगा, ये इसको रिपल्शन इस तरह से देगा, जिसको आप कहते हैं ये फोर्स एग्जर्ट करेगा, रिपल्शन देगा। अब आप खुद समझें, अभी मैंने बताया, मैंने कहा जहां पे लाइंस डॉट्स क्लोजर हैं फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहां डॉट्स अपार्ट है फील्ड वीकर है। इसका मतलब है यहाँ फील्ड वीकर है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, जो नजदीक जाते जा रहे हैं फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अब ये जो फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, इसलिए हमने इसे कहा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम शिद्दत, उर्दू में जिसे आप कह लें शिद्दत कहते हैं। अच्छा, अब हम ये जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी से मुराद है शिद्दत कितनी है। अब आप देख रहे हैं कि फोर्स यहाँ स्ट्रॉन्ग डॉट्स क्लोजर है, फील्ड स्ट्रॉन्गर है यहाँ, तो जो आप चार्ज को नजदीक जाएंगे रिपल्शन बढ़ती जाएगी, यानी ये फोर्स बढ़ती जाएगी। अगर मैं नोटेशन के लिए आपको समझाने के लिए बताऊं, अगर मैं इस चार्ज को मूव करूं, इसी चार्ज को मैं ग्रीन से ही प्लॉट करता हूं, ये चार्ज यहाँ ले आया, यहाँ ले आया, यहाँ ले आया। अगर इसी को देखिए, ये चार्ज दूर है, इस पर फोर्स कम है। अगर इसे लाऊं, इस पे फोर्स ज्यादा हो जाएगी, इधर लाऊं, इस पे फोर्स और ज्यादा हो जाएगी, इधर लाऊं, इस पे फोर्स और ज्यादा हो जाएगी। आप देख रहे हैं जितना आप इसको मैं नजदीक ला रहा हूं फोर्स ज्यादा हो रही है। असल में फोर्स ज्यादा हो रही है, लेकिन किस वजह से हो रही है ये समझना है। पहले हम बात कर चुके हैं डॉट्स क्लोजर फील्ड स्ट्रॉन्गर, तो इसका मतलब है जहां स्ट्रॉन्गर फील्ड है वहां स्ट्रॉन्गर फोर्स है, जहां वीकर फील्ड है वहां वीकर फोर्स है। इसका मतलब है कि फोर्स ज्यादा है, किस पे फोर्स ज्यादा है, इस चार्ज पे। इस चार्ज का क्या नाम रखा है आपने, टेस्ट चार्ज। तो इसका मतलब है टेस्ट चार्ज के ऊपर अगर फोर्स ज्यादा है तो फील्ड स्ट्रॉन्गर है, टेस्ट चार्ज पे फोर्स वीक है तो फील्ड वीकर है। तो यहाँ पे फील्ड वीक, आप चार्ज को यहाँ डिस्प्लेस किया, फोर्स ज्यादा हो गई, यहाँ पे किया और ज्यादा हो गई, यहाँ पे और हो गई। इसलिए अगर मैं ये कह दूं कि फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जितनी शिद्दत ज्यादा है फोर्स ज्यादा है, जितनी शिद्दत कम है फोर्स कम है। इसलिए हम इसे, मैं इसको यूं भी डिफाइन कर सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या मैं हेडिंग भी दे देता हूं ताकि हम आगे इसकी थोड़ी कैलकुलेशन भी और न्यूमेरिकल इससे कैसे सॉल्व होंगे वो भी हम देखेंगे। तो हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे पहले बात होगी, इंटेंसिटी के मुराद है कि फील्ड कितनी शिद्दत है, फील्ड कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखें, आपको नजर आ गया, मैंने क्या कहा, इस चार्ज पे फोर्स, आप कहते हैं इस चार्ज पे फोर्स कम है, तो मतलब क्या हुआ, फील्ड कम है। इस चार्ज पे फोर्स थोड़ी ज्यादा हो गई, फील्ड थोड़ी ज्यादा हो गई, इस पे और ज्यादा होगी, फील्ड और ज्यादा होगी, इस पे बहुत ज्यादा होगी, फील्ड बहुत ज्यादा होगी। और यहाँ पे नजर भी आ रहा है, मैंने कोशिश भी किया डॉट्स क्लोजर कर दूं, जितने डॉट्स क्लोजर है फील्ड ग्रेटर है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन सिंपल निकल आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसको अगर आप लिखना चाहें डेफिनेशन के मुताबिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स
पर यूनिट चार्ज। किस चार्ज पे फोर्स लग रही है? इस पे लग रही है, लग तो इस पे भी रही है, लेकिन हमने क्या कहा है, विच इज यूज्ड टू मेजर फील्ड। तो हमने किसकी स्टडी करनी है? इसकी करनी है, क्योंकि जिसको हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है ऑलवेज पॉजिटिव और वेरी स्मॉल, इसके ऊपर हम फील करना चाह रहे हैं फोर्स, इसलिए इसकी तो हम कहेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो इसलिए टेस्ट हमने से कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब अगर इसको देखना चाहें, इसको अगर हम इसकी यूनिट देखना चाहें तो चलें ये भी बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या है ये आप प्रीवियस क्लासेस से भी निकाल सकते हैं, बल्कि इसे जो लेक्चर पीछे हुआ उससे भी देख सकते हैं। यूनिट फोर्स न्यूटन, हर कोई जानता है, आपको पता है न्यूटन, आप स्टूडेंट्स में से, और नीचे क्यू नॉट है, और इसकी यूनिट क्या है? पर कूलम। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम। और आगे जाकर हम ये भी डिराइव करेंगे कि इसकी यूनिट जो है वोल्ट पर मीटर भी है। ये आपके पास यूनिट आ गई किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट के साथ हम जोड़ के चलेंगे, तो देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। आप ही जरा सोचिए कि ये जो फोर्स है ये तो दो चार्जेस के दरमियान है। किस किस चार्ज के दरमियान में? क्यू के दरमियान में और क्यू नॉट के दरमियान में। अब हमें पता है कि एक लॉ भी हम पढ़ चुके हैं, वो लॉ इससे पहले हमने पढ़ा था, वो था कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या कहता है कि अगर दो चार्जेस हों उनके दरमियान फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन हो, अगर अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, तो क्योंकि ये क्या है? रिपल्शन है, सेम चार्जेस हैं, तो उस रिपल्शन फोर्स को क्या लिखेंगे? वही लॉ अगेन कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मीन क्यू होगा, क्यू नॉट होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्टेंस हमने क्या रखा है? आर, तो आर स्क्वायर होगा। अगर हम इसी लॉ को दोबारा से मैं यहां लिख देता हूं, फिर हम उसको अपने मुताबिक, ये कूलम लॉ, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, ये अभी हमें चाहिए कूलम्स लॉ। कूलम लॉ में लिखने जा रहा हूं। कूलम लॉ क्या है इसे हम देखें तो कूलम लॉ बेसिकली पीछे जो हम लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास कूलम लॉ है। अब और क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हमने यूज कर रहे हैं तो इसको पोजीशन वेक्टर और इसे वेक्टर कहते हैं। ये कूलम लॉ है। और अब इसी कूलम लॉ को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक रिलेशन निकालना चाह रहा हूं, बड़ा सिंपल सा इंटरेस्टिंग रिलेशन निकलेगा, वो हम देखेंगे। अब अगर आप इस फोर्स की वैल्यू, ये जो कूलम लॉ है, क्योंकि ये दो चार्जेस हैं, डिस्टेंस यहाँ हमने मेंशन नहीं किया तो अभी कर देते हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस हमने क्या दिया है? आर है। तो अब अगर आप देखें इसी लॉ को कन्वर्ट करें तो लॉ कुछ यूं बन जाएगा। मैं ब्लू यूज करता हूं, मैं ये कहता हूं फोर्स, ये ब्लू फॉर दिस पर्टिकुलर केस। अब एफ क्या होगा? के वही जो कूलम कांस्टेंट है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट का, Q1 एक चार्ज पहला क्या है जिसे मैं यहां पे भी अगर मेंशन कर दूं तो कोई इसमें हर्ज नहीं कि Q1 को हमने Q कह दिया है और Q2 को हमने Q नॉट कह दिया है। तो यहां हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? वैल्यूज पुट कर दें, ये आ जाएगा Q, ये आ जाएगा Q नॉट और ये आ जाएगा आर स्क्वायर और फिर यही पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई है बिटवीन दीज टू चार्जेस, जिसे आपने एक सोर्स चार्ज कहा था, पॉइंट चार्ज कहा था, दूसरे को टेस्ट चार्ज कहा, उसके दरमियान फोर्स ये है। ये कूलम लॉ बता रहा है। अब अगर इसी कूलम लॉ को, इस इक्वेशन को हम इसमें पुट कर दें, जिसको हम कह दें हमारे आज के सीक्वेंस में आई थिंक ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, और इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3 कह दें। और अगर आप नोट करते जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, नोट करेंगे तो जल्दी आपको ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसको इसमें पुट करें तो हम कह सकते हैं कि पुट इक्वेशन 3 into, याद रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये चार्ज पड़ा है, आपसे पूछा जाता है फील्ड निकालें, तो कैसे निकालेंगे आगे मैं न्यूमेरिकल भी आपको बताता हूँ। तो किस तरह से निकालेंगे, सिंपल उसी रिलेशन की तरह। अगर ये लॉ इसमें पुट कर दें, ये इक्वेशन जैसे मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आप ये कहेंगे जी ये फोर्स है और ये क्यू, ये फोर्स नहीं है, सॉरी ये ई है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं क्योंकि आप उसमें डाल रहे हैं के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, और नीचे जो है ये क्यू नॉट मौजूद है, इस क्यू नॉट को हम यहाँ लिख देंगे। मैंने सिंपल क्या किया है, एफ की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, यानी ये जो एफ है इसकी जगह ये पुट कर दी। अब इसमें क्या होगा आप देखें तो इसमें से क्यू कैंसिल आउट हो रहा है, ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर
और इसका यूनिट वेक्टर आर, और इसकी डायरेक्शन आएगी अलोंग द रेडियस। अगर आप देखें ये है तो ये सर्कल बन रहा है, सर्कल रूलर रीजन है इसका, तो ज़रा कहीं पे भी यहाँ लेंगे तो ये इसका सर्कल जो भी लेंगे तो इस वजह से आर स्क्वायर और आर को डिस्टेंस क्या लेंगे, जैसे अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट लाएंगे फिर ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारे पास ई आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू आवर आर स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन डिराइव हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब इसमें क्या है, के आपको पता है पहले कांस्टेंट है, याद कर लीजिए, काम आएगा आपको। और क्यू जो है कोई भी चार्ज गिवन है, कोई भी चार्ज कहीं पे भी किसी भी डिस्टेंस पे कोई चार्ज कहीं पड़ा है, आपको कहा जाता है उससे खास डिस्टेंस है, वहाँ पे आप बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आप ये वैल्यूज मेजर करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है। अब इसी के ऊपर मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये अब हम देखते हैं। अब ये इसको हम रिमूव कर देते हैं और फिर नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल को लिखते हैं। न्यूमेरिकल है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस में, ये आपकी एक्सरसाइज से है, एग्जांपल गिवन है, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलनी, तो आप खुद समझते हैं कि आप कहेंगे मुझे दो चीज़ें दे दें, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूँ। क्या क्या निकालता हूँ? आप कहेंगे एक तो मुझे चार्ज बताएं और मुझे बताएं उससे कितने फासले पे निकालें, क्योंकि ज़रा डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस दूर करते जाएंगे। पहले अभी हमने रेस भी किया कि आर डिपेंडेंट है, जितना चार्ज के पास जाएंगे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जितना दूर जाएंगे फील्ड इंटेंसिटी। इसलिए दो चीज़ें आप रिक्वायर करेंगे, एक फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ distance 30 micro distance of 30 centimeter from a charge 30, और ये चार्ज कितना, चार्ज 3 माइक्रोकूलम, ये वैल्यूज में आपकी बुक से दे रहा हूं इसलिए। अब इसे आगे एक और चीज भी लिख सकते हैं, वो हम बात करते हैं। अब ये रिलेशन यूज करें, क्या होगा, अब जैसे कि E के क्यू ओवर आर स्क्वायर, सिंपल अब वैल्यू पुट करें, और अभी मैं इसकी आर नहीं डालता, वो भी मैं बताता हूँ क्यों। अगर आप कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो A इज इक्वल ये 9 इंटू 10⁻⁹ SI में आप इसे 33 माइक्रोकूलम है तो 3 इंटू 10⁻⁻⁶, और आर स्क्वायर है तो 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर। ये हमने इसको सॉल्व किया, इससे कोई नंबर आ जाएगा, ज़ाहिर है आप इसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो आप देख सकते हैं। जो भी सॉल्व करेंगे आपके पास एक नंबर आ जाएगा, ये जो भी होगा इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम आ जाए। अब आप कहेंगे कि ये जो आर है इसका क्या है। अगर मैं इसी में यूँ कहता फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज 3 माइक्रोकूलम, अगर मैं यूँ कह देता कि ये चार्ज, इसे यूं मैं क्या देता है, मैं ब्लू से लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसे चेंज कर रहा हूं, तो ये अगर क्या देता है प्लेस्ड एट ओरिजिन, कि ये चार्ज ओरिजिन पे पड़ा है, आपसे क्या दिया प्लेस्ड एट है कि 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज 30 मीटर प्लेस्ड एट ओरिजिन, तो आपने फील्ड कहां से निकालनी है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप यहां क्या देते हैं एट वाई एक्सिस, या यहां के बजाय आप इसको एट अ डिस्टेंस एट वाई एक्सिस 30 सेंटीमीटर। तो अब आप निकालें, तो जरा आप वाई एक्सिस पे करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपको पता है एक्स एक्सिस के लिए आप आई यूज करते हैं, वाई एक्सिस के लिए आप जे यूज करते हैं, जी एक्सिस के लिए आप के यूज करते हैं, तो फिर आपके पास यहाँ आर की जगह वो वैल्यू आ जाती, आई आ जाता, जे आ जाता, के आ जाता, जो भी है वो वैल्यू आ जाती। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी। तो ये बेसिकली आज का आपका टॉपिक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया।